इस समय हमारे साथ सागर कौशिक जी हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ सोपा में किस तरह से जो एसोसिएशन किस तरह से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं उनको लेकर के क्या चिंता है। सर सबसे पहले तो जो कृषि भूमि में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जो आज चर्चा हुई है, बात हुई है और सोयाबीन को लेकर के जो फार्मिंग को लेकर के और किस तरह से उसकी यील्ड को बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। आपका क्या कहना है, इंडस्ट्री की क्या इन सब चीज़ों को लेकर क्या चिंता है? फर्स्ट सबसे पहले धन्यवाद कि ये प्लेटफॉर्म, ये आपका माध्यम से हम ये सवाल जवाब कर रहे हैं। सोयाबीन ऐसी क्रॉप है जिसकी पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं कि किस तरीके से इसको पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके, लेकिन हमारे पास हर तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे देश में। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसान के क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या उनकी तकलीफ़ हैं, और हर तकलीफ़ के लिए सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कैसे हम उन सब सॉल्यूशंस को इकट्ठा करके प्रोडक्ट से प्रोग्राम की तरफ जाएं कि किसान को पूरा प्रोग्राम मिले और समय पे मिले। क्योंकि अभी वो समय चला गया जब हम कहते थे भाई ये कौन सा पेस्ट है और कौन सा पेस्टिसाइड है, वो समय चला गया, किसान को सब मालूम है। लेकिन हाउ टू कन्वर्ट ए परफेक्ट प्रोडक्ट इनटू ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। एंड वन नंबर टू, एक ही किसान के नहीं, हम कम से कम भी 5,000 एकड़, 2,000 एकड़, सो ज़्यादा अप स्केलिंग जो काम किया जाए वो स्केल का किया जाए, तभी जाके उसका इम्पैक्ट होता है। और जो इस बढ़े हुए काम को देख के किसान भी मोटिवेट होता है, जिससे कि हम जल्दी आगे बढ़ सकें। अब हम वो नहीं कर सकते, 1 एकड़ में डेमोन्स्ट्रेशन किया फिर उसको भूल जाओ, वो नहीं चलेगा। हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए जो कि अप स्केल हो सके, जिससे कि उसका इम्पैक्ट इज़ नॉट ओनली in few villages but in the entire state, and then 2-3 years के अंदर ये पूरे देश के अंदर इसके बारे में वार्तालाप हो। तो उसी की हमें ज़रूरत है। और मैंने इससे पहले यहाँ भी कहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट्स हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं और उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान जुड़े हुए हैं। सो ये जैसे और इंडस्ट्री के अंदर जैसे शुगर केन है, उसके अंदर भी पूरे शुगर मिल के साथ किसान जुड़े होते हैं। सो देयर इज़ एन एंकर पॉइंट, एक एंकर पॉइंट बन के बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी वह सब इकट्ठी आ जाएं। सो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि हम प्रोडक्टिविटी को बहुत जल्द ही इसको हम आगे ले जा सकते हैं। अगर अब प्रति हेक्टेयर 1 टन है, सो कम से कम 2 टन के डायरेक्शन में हम डेफिनेटली जा सकते हैं। सर बात जो अभी मंत्री जी ने भी कही और अभी हम लोगों के बीच में भी बात हुई कि जो सीड को लेकर के अभी भी है कि सीड उतने अच्छे से नहीं है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो सोयाबीन के फार्मर्स हैं वो भी अच्छा दाम ना मिलने की वजह से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब जो दूसरी फसलों पे डाइवर्ट हो रहे हैं। आखिरकार जो इंडस्ट्री है किसानों को अपने साथ जोड़ने और किसानों को अपने साथ रखने के लिए किस तरह के कदम उठा सकती है या उठाने चाहिए उसको? देखिए, ये जो है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब जो दाम जो है वो तो किसान के हाथ में डायरेक्टली नहीं है, उनके हाथ में जो पैदावार है कि प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, और फिर प्राइस जो भी मिलती है किसी भी बेसिस पे मिलती है, लेकिन अगर जो पैदावार अच्छी है तो उसको फ़ायदा ही होगा उससे। तो पॉइंट नंबर 1। और बाकी जो किस्में हैं, सो हमें ये देखना है कि वही किस्म हम किसान को ऑफ़र करें जिसमें कि स्केल अप का पोटेंशियल हो। अब बेशक रिसर्च बॉडीज़ ने, जो अच्छी रिसर्च बॉडीज़ हैं, वो भी नई वैरायटीज़ लाती हैं, लेकिन वैरायटीज़ लाने से पहले उसका अप स्केलिंग बहुत ज़रूरत है। जितना उसका अप स्केल हो जाएगा तभी जाके वो वैरायटी लानी चाहिए। सर आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि अभी जो बात ये जो चल रही थी कि मंत्री जी भी ने कहा, आप लोगों ने कहा और आपने जो बोला कि महाराष्ट्र है, एमपी है, 1 लाख हेक्टेयर तक जो है अचीव करना चाहिए, तो क्या लगता है कितना संभव लगता है और कब तक हो सकता है ऐसा अगर हो?
देखिए, मैं इतना कहता हूँ कि इतना ज़रूर हो सकता है कि एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट किया जाए और उसके अंदर कितने किसान जुड़ते हैं, कितने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट जुड़ती है, और हमें पूरा विश्वास है कि पाठक जी के यहाँ होते हुए ये काम बहुत जल्दी ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो मोटिवेट करने के मास्टर हैं और सब उनकी तरफ देखते हैं इस नज़र से कि भाई चलो मिलकर जुड़कर काम करेंगे। तो मुझे लगता है एक अप स्केल प्रोजेक्ट ज़रूर हो जाएगा। वो 10,000 एकड़ का हो या 20,000 एकड़ का हो, वो सब मिल के बैठ के हम डिसाइड करेंगे। कृषि भूमि से बात करने के लिए शुक्रिया। मैं भी बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।